स्कंद प्रथम अध्याय 10वां श्लोक संख्या 13वीं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सर्वे ते निमिषे रक्षे तमनु द्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। सर्वे सभी ते वे अनिमिषे बिना पलक झपके अक्षय आँखों से तम अनु उनके पीछे पीछे द्रुत चेतसः द्रवित हृदय वीक्षन्तः उनको देखते हुए स्नेह संबद्धा शुद्ध प्रेम से बंधे विचेलुहु हिलने डुलने लगे। सबके अर्थ में हिलने डुलने लगे लगा क्या? हिलने डुलने लगे सब में। तत्र तत्र इधर उधर। हाँ उन्होंने ऐसा किया। अनुवाद उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वह उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह के बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुगुणाधिकम्। नामश्रेष्ठमनुमपि शतिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवार्तिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं दोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैकण्ठगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकण्ठललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल का बड़ा अद्भुत श्लोक हमने सुना जिसमें पांडवों की अंतरंगा कितनी अंतरंग संबंध था भगवान से वो हमने देखा और उसके कारण वो उनके विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। और क्या उदाहरण दिया गया कि कोई अगर व्यक्ति सत्संग से दुसंग को छोड़ देता है और दुसंग को छोड़ने के पश्चात समझदार व्यक्ति अगर एक बार भी कृष्ण कथा जो अति रोचक है वो सुन ले, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, तो फिर वो पांडव जिन्होंने अपना सब कुछ अपनी बुद्धि सब कुछ ही भगवान को दे दिया था, वो कैसे उनका विरह सहन कर सकते हैं जो हमेशा उनको देखते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ सोते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ बातें करते थे। ठीक है, तो हमने कल ये देखा। अब भगवान की जाने की तैयारी हो रही है और पांडवों के और एक्शंस की क्या उनके रिएक्शंस थे भगवान के जाने के समय, उनका वर्णन किया जा रहा है। भगवान का जो आकर्षण था, इसकी मेन थीम है कृष्ण का आकर्षण। कृष्ण सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, इसकी ये मेन थीम है कि कृष्ण का क्या आकर्षण था कि पांडवों को, और आगे क्या क्या हुआ वो हम देखते हैं इस श्लोक में। सर्वे मतलब वे सभी पांडव, ते मतलब वे सभी, ते मतलब वे, और सर्वे मतलब सभी, तो वे सभी क्या हुआ? अनिमिषेर अक्षेश। अनिमिषेर मतलब निमिष मतलब पलक झपकना, अनिमिष मतलब बिना पलक झपके, तो बिना पलक झपके अनिमिष है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये भीष्म महाराज के भी, भीष्म देव के भी 9वें स्कंद अध्याय में हमने पढ़ा था कि भीष्म देव जब भगवान को अंतिम समय में देख रहे थे तो बिल्कुल आंखें चौड़ी करके भगवान के दर्शन कर रहे थे, बिल्कुल भी आंखें उन्होंने बंद नहीं करी। तो उसी प्रकार से पांडवगण अनिमेष अक्षय, अक्षय मतलब आँख और अनिमेष मतलब बिना झपकाए बिल्कुल ध्यान से कृष्ण को देख रहे थे कि कृष्ण अब जा रहे हैं, क्या पता आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना।
तो उसी प्रकार से हमें जब भगवान के दर्शन करें मंदिर में, यहाँ सत्संग केंद्र में, तो हमें इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए कि क्या पता हम आगे जीवित रहे नहीं रहे, आँख पी के दर्शन कर लो भगवान के। तो हमारी साधना कैसी होनी चाहिए कि आज ही हमारा अंतिम दिवस है। जैसे अगर हमारी रिपोर्ट आ जाए कि हम मृत्यु के कगार पे हैं, कैंसर हो गया है या कुछ थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया है, तो हमारी साधना में कितना ज़बरदस्त बल आएगा कि भाई अब मृत्यु आने वाली है तो ज़बरदस्त तरीके से साधना करेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा रोज़ का दिन आज हमारा आखिरी दिन है, हमें सबसे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जप करने हैं। तो उसी प्रकार से पांडव देख रहे थे बिना आँख मिचाए कि अब भगवान जा रहे हैं, अब हम कब देख पाएंगे कृष्ण को, ऐसे देख रहे थे। सर्वे ते अनिमेषेर अक्षेश तम अनुद्रुत चेतस, तम मतलब श्री कृष्ण, अनु उनके पीछे पीछे, अनु मतलब पीछे पीछे, द्रुत चेतस मतलब द्रुत मतलब द्रवित हो गई, चेतस मतलब उनका अंतःकरण द्रवित हो गया, मेल्ट हो गया, समझ रहे हैं, मेल्ट। अंतःकरण हमने क्या चर्चा, अंतःकरण का अर्थ क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार, उनका जो सटल बॉडी थी, उनका जो सूक्ष्म शरीर था, अंतःकरण या हृदय बोल सकते हैं या अंतःकरण बोल सकते हैं, वो द्रवित हो गया। कहाँ द्रवित हो गया? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अनुवाद में लिखा है, उनके आकर्षण रूपी पात्र में, भगवान कृष्ण के आकर्षण रूपी पात्र में, मतलब भगवान कृष्ण का आकर्षण नाम का एक मटका था, उसके अंदर वो पिघल गए। जैसे हम मटके को गर्म करते हैं तो मटके में जो भी चीज़ होती है पिघल जाती है, तो उसी प्रकार से कृष्ण का आकर्षण इतना ज़बरदस्त था कि उनका हृदय पिघल गया। तो उनके हृदय रूपी पात्र में, या उनके आकर्षण रूपी पात्र में पांडवों का हृदय द्रवित हो गया, और द्रवित होने के बाद वो द्रवित हृदय उनके पीछे पीछे जा रहा है। तम अनुद्रुत चेतस, है ना। जैसे मान लीजिए रोज़ हमारी बेटी जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो माँ बाप इतने द्रवित हृदय से नहीं देखते हैं, लेकिन जब विदाई के टाइम घर से बाहर निकलते तो हमारा हृदय क्या हो जाता है कि अब कब आएगी ये। एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत ही एग्ज़ाम्पल है, जिसका आध्यात्मिक एग्ज़ाम्पल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम खाली एक समझ सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ अब क्या हो गया, कृष्ण जा रहे हैं, तो उनकी जो चेतना है वो बिल्कुल पिघल गई, है ना। हमारी चेतना क्या है? हमारी चेतना लोहे जैसी है, स्टील फ्रेम्ड हार्ट। हमारा हृदय कैसा है? स्टील का बना हुआ है ना। और भागवतम में सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में बताते हैं, पहले अध्याय में, कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा है और लेने के बाद भी अगर उसके आँखों में आंसू नहीं आते हैं और उसका हृदय द्रवित नहीं होता है, तो उसका जो हृदय है वो कैसा है? स्टील फ्रेम। कैसा बना हुआ है? स्टील की फ्रेम का बना हुआ है ना। तो अभी हम लोग, हमारे ना तो आँखों में से आंसू आते हैं, ना ही हमारा हृदय पत्थर का है, पत्थर के सनम, है ना, हमारा हृदय ऐसा है। तो क्या करें हम? ज़बरदस्ती रोएं क्या? नहीं। इसके तात्पर्य में भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि स्टील फ्रेम हार्ट मतलब जप करने के बाद भी, अच्छी साधना के बाद भी, जो व्यक्ति भौतिक कार्यों में बहुत ज़्यादा अटैच होता है उसका हृदय स्टील फ्रेम है, और जो व्यक्ति अच्छी साधना करने के बाद अपने आप ही भौतिक कार्यकलापों से विरक्त हो जाए उसका हृदय द्रवित हो गया है। अभी हम और डुप्लीकेट तरीके से अपने हृदय को ज़बरदस्ती सबको दिखाने के लिए रो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमारे भौतिक कार्यकलापों में हमारी विरक्ति आ रही है और आध्यात्मिक कार्यकलापों में आसक्ति आ रही है, तो हमारा हृदय वास्तव में द्रवित हो रहा है, या हमारा हृदय स्टील फ्रेम का नहीं है। तो इस प्रकार देखिए, क्या पांडवगण के हृदय पिघल गए, देख रहे हैं आप, क्या समझते हैं पिघलने को हैं? हम देखते हैं जब शरीर जलता है अंत्येष्टि क्रिया में, तो कैसा लगता है शरीर जब जल रहा होता है। शरीर जलना आसान है, शरीर को पिघलना आसान है, लेकिन हृदय का पिघलना आसान नहीं है। और ये कब होता है? ये जब हम पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, तो जब कोई व्यक्ति भाव की स्थिति पे पहुंच जाता है, प्रेम के पहले भाव का स्टेज होता है, भाव की अवस्था में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, तो उसका हृदय जो होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। रुई के जैसे होता है, रुई होते हैं, रुई कैसे हवा में उड़ती है, बिल्कुल सॉफ्ट।
तो जितना हमारा हृदय हल्का होगा उतना ऊपर जाएंगे, और जितना हृदय भारी होगा उतना नीचे रहेंगे, है ना। तो ऊपर व्यक्ति कब जाता है? जब वो बिल्कुल लाइट बन जाता है, तो उसका जब हृदय बिल्कुल पिघल जाता है तो ऊपर जाता है, तो भगवान के धाम जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जब हृदय बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और पांडवों का, एक खाली अर्जुन का नहीं, पांचों पांडवों के हृदय बिल्कुल द्रवित हो गए थे। भीम ने क्या किया था? दुशासन का छाती फाड़ के खून पिया था। क्या क्या उनके कर्म थे? भीम कर्मा 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन हृदय कैसा था? पिघल गया था, है ना। तो किसी के बाहरी दिखावे से हम नहीं समझ सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। भीम का हृदय बिल्कुल पिघल गया था। भगवान को देख रहे हैं, भगवान को देखते देखते उनका हृदय पिघल गया, और हृदय पिघला हुआ हृदय उनके पीछे जा रहा है। तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले उन्होंने एक बिना पलक झपके भगवान को देखा, उसके बाद उनका द्रवित हृदय भगवान के पीछे पीछे जाने लग गया। तीसरा, विक्षन्तः, विक्षन्त स्नेह संबद्धा। विक्षन्त का अर्थ है कि स्नेह के संबंध से उनको देखते रहे। हर एक का, नकुल जी का, नकुल सहदेव का अपना एक अलग स्नेह का संबंध था, अर्जुन का अलग था। तो सबके जो जो अपने अपने संबंध थे, सबके व्यक्तिगत संबंध थे, सबके पर्सनल। कृष्ण इतने महान है कि सबसे अपने पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करते हैं। तो हर एक पांडवों के सबके अपने अपने व्यक्तिगत संबंध थे भगवान से। तो सब पांडवों ने जब भगवान को देखा, विक्षंत और देखा ध्यान से, तो अपने अपने स्नेह के संबंध, कौन किस संबंध से जुड़ा हुआ है, कौन किस स्नेह से जुड़ा हुआ है, वो स्नेह के संबंध से सब लोग भगवान को देखते रहे, स्नेह संबंध में बंध के देखते रहे। और विचेलुस तत्र तत्र, और इधर उधर जाने लग गए। विचेलुस मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अभी महाराज आएंगे, महाराज का जाने का समय होगा, तो सब भक्त लोग इधर उधर हो जाएंगे। अरे भाई गद्दी रखी गाड़ी में, अरे भाई चावल लिया, उनको फेयरवेल करना है ना। हम लोग कैसे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ऊक चूक हो जाते हैं, ऊक चूक हो जाते हैं। तो ऐसी तरह से जब भगवान जा रहे थे तो पांडवगण क्या हो गए? ऊक चूक, कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई जा रहा है। सब लोग को ऐसा लग रहा था क्या हो गया है, जैसे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, डिस्टर्ब हो गए, इधर उधर भाग रहे हैं सब। कभी हो जाता है ना, हम शादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम होता है तो कोई इधर कहाँ बाहर है, तो इस प्रकार से पांडव लोग इधर उधर जाने लग गए। तो हम एक बार अनुवाद वापस पढ़ते हैं, कि इसलिए मैं वापस पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा ना, आकर्षण रूपी पात्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये स्टेज पे हमें आना पड़ेगा। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे, और स्नेह के बंधन में बंध कर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। इधर मचलना के बदले वो प्रॉपर अनुवाद नहीं, चल रहे थे, इधर उधर चल रहे थे, लेकिन मचल रहे थे लिखा है, ठीक है, इधर उधर चल रहे थे। तो कैसा श्लोक है ये? है ज़बरदस्त श्लोक है ना। खाली आप विजुअलाइज करिए, खाली आप मानसिक रूप से उस दृष्टि को देखिए कि पांडवों की क्या हालत थी, है ना। हम जैसे कोई पुरानी पिक्चर देखते हैं तो कुछ समय बाद में हमें याद आता, तो हम उसको मानसिक रूप से देखते हैं क्या हुआ था पिक्चर में। तो उसी प्रकार से खाली मानसिक दर्शन कीजिए कि क्या हालत थी पांडवों की, कैसे देख रहे थे, कैसे उनके पीछे उनका द्रवित हृदय जा रहा था, किस प्रकार से वो इधर उधर हो रहे थे। तो ये श्लोक है, और इसका विश्वनाथ श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, टीका में बता रहे हैं कि इससे वो अनिमिष नेत्रों से उन देख रहे थे, और देखते देखते भेंट लेने के लिए इधर उधर जा रहे थे। मतलब भेंट, समझ रहे हैं, किसी को क्या गिफ्ट देना है, किसी को चामर, भगवान को आरती करने के लिए चामर लाने की वो कर रहे हैं, कोई कुछ फूल लाने के लिए कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने भगवान को जा रहे थे, वहाँ उनका स्नेह से वो बंधे हुए थे, इसलिए उसके कारण अनुद्रुत मतलब उनका चित्त जहाँ कृष्ण जा रहे थे उसके पीछे उनका चित्त जा रहा था। तो ये सिंपल ट्रांसलेशन है श्रीधर स्वामी का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शुरू कर रहे हैं अतएव से शुरू कर रहे हैं। अतएव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में चर्चा करी थी किस प्रकार पांडवगण भगवान के विरह को सहन नहीं कर पाए। अतएव, है ना, कंटिन्यू हो गया ना। अतएव क्या हुआ? अतएव उन सपने नेत्रों के समूह से बिना पलक झपकाए पांडव भगवान को देखा। नेत्र के समूह क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि 2 आंखें नहीं थी, 10 आंखें थी।
5 पांडवों की कितनी आंखें हुई? 10 आंखों से, नेत्रों के समूह से भगवान को देख रहे हैं बिना पलक झपकाए। और जब उन्होंने इस प्रकार से भगवान को देखा तो उनके हृदय द्रवित हो गए, ठीक है। और उसके बाद वो स्नेह से भर गए, स्नेह संबद्धा। 4 चीज़ें बताइए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। एक तो अनिमेष अक्षय, बिना पलक झपकाए देखा। दूसरा, देखने के बाद उनके हृदय द्रवित हो गए। तीसरा, उसके बाद वो स्नेह से संबद्ध, स्नेह से भर गए हृदय में। और चौथा, जहाँ जहाँ कृष्ण गए वहाँ वहाँ वो गए। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए बहुत बड़े महल है, हस्तिनापुर का महल है, कृष्ण उनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। इन्होंने ये मतलब बताया, श्रीधर स्वामी ने ये बताया कि वो पूजा की सामग्री इकट्ठे करने के लिए इधर उधर जा रहे थे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उनके पीछे पीछे जहाँ कृष्ण जा रहे थे उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। हम लोग महाभारत में पांडवों को देखते थे तो हमें पता था कि ये भावना होती है पांडवों की। क्या भावना हमें पता, हमने कुछ जान पाए थे हम? या हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करके हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन भागवतम नहीं रीड कर रहे, तो हम जान पाएंगे पांडवों का प्रेम क्या था? नहीं जान पाएंगे ना। अब ये जानने के बाद हम माला करेंगे तो हमारी माला में इम्प्रूवमेंट आएगा ना। हम ये चीज़ें भगवान से रिलेट कर सकते हैं कि हे कृष्ण, हमारा हृदय कब द्रवित होगा, तो हमारी प्रेयर्स प्यूरिफाई होगी, हमारी प्रेयर्स शुद्ध होगी। हमें प्रेयर क्या करना चाहिए? अभी हम प्रेयर क्या करते हैं कि आज हमारी काम वाली आ जाए, आज बहुत काम है घर पे, छुट्टी नहीं मारते, हम ये प्रेयर करते हैं। जब भागवतम पढ़ने के बाद हमारी प्रेयर की क्वालिटी सुधरेगी नहीं सुधरेगी? क्योंकि हमें पता ही नहीं प्रेयर होती क्या है, प्रार्थना होती क्या, हमें प्रार्थना करने ही नहीं आती है। तो जब भागवतम पढ़ेंगे तब इतने बड़े बड़े भक्तों की स्थिति देखेंगे तो हमारी प्रार्थना की क्वालिटी सुधरेगी। तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है। अब ये देखिए, ये जो बताया ना, समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है, ये एक बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोग लर्न कर सकते हैं। गीता जी में भी दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक के तात्पर्य में ये श्लोक है, कठोपनिषद का है। प्रभुपाद जी बहुत जगह वर्णन करते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम विविधताति कामान तम आत्मस्तम में अनुपंचितीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। जो भगवान जो है वो नित्य, सभी नित्यों में मुख्य नित्य है। हम सभी नित्य हैं ना, उनमें प्रथम प्रमुख नित्य है। और चेतनस चेतना नाम, और जितने भी बहुत सारे हम लोग चेतन प्राणी हैं उनमें वो प्रमुख चेतनशील है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक ही व्यक्ति सभी व्यक्तियों की, सभी चेतनशील जीवों की और नित्य जीवों की कामान, उनकी कामनाओं को पूरी करते हैं। तेषाम ते आत्मस्तम में अनुपश्यन्ति धीरा, जो व्यक्ति, जो साधु उनको हर एक के हृदय में स्थित देखता है, ते शांति शाश्वती नेतरेशम, उसको ही शांति प्राप्त हो सकती है और किसी को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कठोपनिषद का श्लोक है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो एकमात्र वे ही अनेक शाश्वतों के पालक हैं, ये कठोपनिषद का कथन है। और इस प्रकार मनुष्य श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वो श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या बोलना चाहते हैं कि कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक। हमें सबसे ज़्यादा आकर्षक कौन लगते हैं? हमारे लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक कौन है? हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? सबसे ज़्यादा आकर्षक किससे होना है? कृष्ण से। आज देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बीच में कोई पैसे का व्यवहार नहीं है, ठीक है। आप लोग भी आए कथा सुन रहे हैं, आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही मैं कथा बोल रहा हूँ मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं। तो जो व्यक्ति आकर्षक होगा उसके लिए तो हम बिना पैसे काम करेंगे। आज हम नौकरी में जाते हैं, वो आकर्षक नहीं इसलिए तो हम पैसे लेते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? आज कोई व्यक्ति 10 घंटा नौकरी पे जाता है, उसको आकर्षक लगती है नहीं लगती है? नहीं लगती है, इसलिए पैसे ले रहा है ना।
पॉइंट समझिए। अगर उससे आकर्षक लगती तो पैसे लेता। हम लोग मंदिर में जाते हैं 10-12 घंटा सेवा करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें आकर्षक लगता है, इसलिए हम सेवा में पैसे नहीं लेते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, नगर संगीत में जा रहे हैं, हमको इसका चार्ज ले रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि हमें आकर्षण मिल रहा है। और जो व्यक्ति को जिस चीज़ में आकर्षण नहीं मिलता तो उसका कोई काम व्यक्ति बिना पैसे के करता है क्या आजकल? तो पैसे की ज़रूरत कब आती है? जब उसको वो चीज़ आकर्षक नहीं लगती है। लेकिन कृष्ण कितने आकर्षक हैं कि कृष्ण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कृष्ण आकर्षक नहीं लगते हैं। लेकिन कृष्ण ही सभी आकर्षण के बैकग्राउंड है। आप समझ रहे हैं? बैकग्राउंड मतलब अल्टीमेटली जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो हम बोलते हैं जैसे इसका बैकड्रॉप है, ऑरेंज कलर का इसका जो बैकड्रॉप है, इसी प्रकार से हर एक चीज़ के बैकग्राउंड क्या है? कृष्ण है। आप समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि अगर जगत प्रभु को श्यामा वल्लभी माता जी अच्छी लगती है, आप समझ रहे हैं बात को? अगर इनको जगत प्रभु को श्यामा वल्लभी माता जी अच्छी लग रही है, तो इनको आकर्षण किससे है? उनके शरीर से है या उनसे है? किन से है? नहीं, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। बता सकते हैं जगत प्रभु गुस्सा नहीं होंगे, खाली हम एक बात कर सकते हैं। किससे? शरीर से आकर्षण है, उनसे है? शरीर से आकर्षण है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर से आकर्षण रहेगा? तो फिर शरीर से आकर्षण है, आत्मा से है? आत्मा से है ना, है ना? कोई व्यक्ति मरी हुई दुल्हन को माला पहनाएगा क्या? आप समझ रहे हैं बात को? तो आकर्षण किससे है? आत्मा से। और आत्मा क्या है? कृष्ण की अंश है, इसलिए अल्टीमेटली आकर्षण किससे है? आप पॉइंट को समझिए इस बात को। हमें शरीर से आकर्षण क्यों है? क्योंकि शरीर के अंदर कुछ हिलडुल रहा है। आत्मा के कारण शरीर चेतनमय प्रतीत होता है, इसलिए शरीर से आकर्षण है। ये तो कोई डेड बॉडी के पास कितने दिन बैठा रहेगा? बैठा रहेगा कोई? डेड बॉडी होते ही हमें कैसा लगेगा? आपने अभी देखा है कभी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको शरीर को देखे कैसे, जैसे सब कुछ निकल गया हो, पूरा रस ही ख़त्म हो गया हो, बिल्कुल लाइफलेस हो जाती है बॉडी। वो लाइफलेस ही है, वो बिना जीवन की शरीर है वो तो है। मैं कल कहाँ गया था? सिड्स हॉस्पिटल गया था। और सिड्स हॉस्पिटल में क्या है कि बहुत सारे टीवी लगे हुए हैं, मॉनिटर्स, और उसमें बहुत सारे, उसमें 25-30 बड़े बड़े डॉक्टरों का हॉस्पिटल है, समूह है डॉक्टरों का। तो अलग अलग डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं वो बताते हैं। तो मैंने देखा कोई पेट में से गांठ निकाल रहा है, कोई आंतड़ियों में से गांठ निकाल। तो मैंने देखा शरीर कितना गंदा होता है। बिल्कुल इतने बड़ी बड़ी टीवी में बताते हैं कितना शरीर में से, कितने शरीर को अगर हम देखें तो कितना गंदा लगता है ना? और हमें किससे अटैचमेंट है? शरीर से। बताइए कितना गंदा शरीर है। आप अगर ऑपरेशन थिएटर में जाओगे तो आपको, अगर वो शरीर खोल देंगे तो आपको देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन हम किससे अटैच हैं? शरीर से अटैच हैं। नर नारी से अटैच है, नारी नर से अटैच है। कितनी स्थिति खराब है हमारी। और कृष्ण से हमारा अटैचमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक शरीर से आकर्षण रहेगा। प्रभुपाद जी काफ़ी समय एक स्टोरी बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, कुंवारी लड़की थी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी बहुत समझदार थी वो। तो एक लड़का उसके पीछे भागता था, उसको चाहने की कोशिश करता था। तो लड़का एक बार उस लड़की को मिल गया और बोला कि मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे तुम ही चाहिए, मैं तुम्हें ही प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करनी है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो लड़की बोली तुम मेरे से इतने अटैच क्यों? बोले तुम बहुत सुंदर हो। तो बोले ठीक है, हम एक दिन मिलेंगे। तो लड़का बोला कब मिलेंगे? तो उसने कहा, लड़की ने, कि 7 दिन बाद मेरे घर का ये एड्रेस है, तुम आ जाना। सुनिए आपने कहानी। तो 7 दिन के बाद, 7 दिन के दौरान वो लड़की इतने सारा जुलाब ले लेती है, इतनी सारी वो दस्त की गोलियां ले लेती है, और जितनी भी वो वॉमिट और वो दस्त करती है सब वो डब्बे में भर देती है। फिर 7वें दिन जब वो लड़का आता है और दरवाज़ा खोलता है तो वही लड़की दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वो लड़का को लगता है तो कोई काम वाली है। बोले तुम्हारी सेठानी को बुलाओ, कहाँ है? बोले मैं ही तो हूँ। बोले नहीं, तुम तो वो नहीं थी जो उसको मैंने देखा था। बोले नहीं, मैं वही हूँ। तो बोले तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई? बोले मैंने अपनी सुंदरता अपने पास रखी है, तुम देखना चाहते हो? तो बोले हाँ देखना चाहता हूँ। तो वो डब्बों को खोल के बताती है, ये मेरी सुंदरता है। तो इसलिए
जब तक हमारे जीवन में या हमारी अंतःकरण में नारी के लिए आकर्षण रहेगा, उसके शरीर के लिए आकर्षण रहेगा, तो कोई चांस नहीं है कृष्ण के आकर्षण का। और नारी के आकर्षण का सबसे जो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है वो है उसके वक्ष। क्या है? उसके वक्ष। और शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो नारी के वक्ष हैं ये मांस के दो लोथड़े हैं। क्या है? मांस के दो लोथड़े हैं जिनको चमड़ी से कवर किया हुआ है। तो हम उस चीज़ से अटैच रहते हैं। देखिए तो कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ये माया का सबसे सशक्त रूप है नारी आकर्षण। हम बड़े खुश होकर नारी से आलिंगन करते हैं, लेकिन समझिए नारी से नहीं, माया ने हमें पकड़ लिया है। तो ऐसी स्थिति होगी तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? अगर हमारी 0.1% भी अटैचमेंट है शरीर से तो कृष्ण दूर भाग जाएंगे, क्योंकि कृष्ण कोई भी वस्तु ऐसी स्वीकार नहीं करते जो देहात्म बुद्धि में होती है। बिल्वमंगल ठाकुर का आपको स्टोरी पता है? बिल्वमंगल ठाकुर एक वैश्या से बहुत अटैच थे। क्या नाम था उसका? चिंतामणि। उनसे बहुत अटैच थे और एक बार उनसे मिलने के लिए तूफ़ानी रात में जाते हैं। नदी में बाढ़ आ जाती है, लेकिन वो तैरते हैं और वो एक बोट पे बैठ जाते हैं। बोट पे वो थी, बोट नहीं थी, वो किसी का डेड बॉडी थी। लेकिन डेड बॉडी को क्या समझते हैं, कोई लकड़ी का पट्टा है, उस पर चढ़ के वो नदी पार कर लेते हैं। और जब चिंतामणि के घर में जाते हैं तो एक डोरी लटकी हुई थी, उस डोरी को पकड़ के ऊपर जाते हैं। वो डोरी नहीं थी, वो सांप था वो। तो ऐसी स्थिति में जब बिल्वमंगल ठाकुर जाते हैं चिंतामणि के पास, तो चिंतामणि बोलती है कि तुम इस मांस के शरीर से इतना अटैच हो, अगर इतना ही अटैचमेंट तुम्हारा कृष्ण के लिए होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तो बिल्वमंगल ठाकुर को बात लग गई और फिर उसके बाद जो उन्होंने भक्ति करी है तो भगवान उनके यहाँ आते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार सुनने के बाद ही कोई इतना चेंज आ जाए किसी में। बिल्वमंगल ठाकुर एक बहुत बड़े संत थे, लेकिन कुछ कारण से वो पिछले जीवन में तो उनके पुण्य बहुत थे, इसलिए एक बार ये सेंटेंस सुन के सीधा वो विरक्त हो गए। हम लोग रोज़ सुनते हैं फिर भी विरक्त नहीं होते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या स्थिति है बिल्वमंगल ठाकुर की। और हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए कि अजामिल को देख लीजिए, उसका स्पिरिचुअल लाइफ पूरी लॉस्ट हो गई खाली एक सीन को देखने से, है ना। एक दृश्य को देखने से अजामिल का आध्यात्मिक जीवन पूरा नाश हो गया। और हमारे भी काफ़ी ऐसे भक्त होते हैं जो खाली इसी कारण से गिर जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जोर देते हैं या हमारे शास्त्र जोर देते हैं कि 50 साल के बाद कोई प्रकार का पति पत्नी आपस में मैथुन जीवन रखे ही नहीं। स्टॉप इट। क्योंकि ये अटैचमेंट जाएगा नहीं शरीर से। यहाँ तक कि छूना भी नहीं चाहिए पति को पत्नी को। सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए छुए भी नहीं। और कोई काम के लिए छूना स्पर्श करना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं या फिर कृष्ण के लिए आकर्षण होगा। तो दोनों आकर्षण साथ नहीं चलेंगे। कृष्ण के लिए आकर्षण और ये मृत शरीर के लिए आकर्षण, दोनों आकर्षण साथ नहीं चलेंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम समझें कि हमें अगर कृष्ण से आकर्षण करना है, कृष्ण का आकर्षण, और वो एक्चुअली में जो भी दुनिया में जो कुछ भी चीज़ हमें सुंदर लग रही है उस सुंदरता का कारण भी कृष्ण ही है। वो सभी, ये दुनिया जगत इतना जो हमें सुंदर लग रहा है उसके सुंदरता का बैकग्राउंड भी कृष्ण ही है। इसलिए इसमें सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए कृष्ण सर्वाकर्षक है। ये पॉइंट समझिए बात को। तो ये पॉइंट कहना था। आकर्षण के पॉइंट पे हम कह रहे हैं स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। स्थायी शांति मतलब कहने का मतलब कि परमानेंट शांति। परमानेंट शांति कब मिलेगी? जब वो कृष्ण भक्ति करेगा तो ही परमानेंट शांति मिलेगी, नहीं तो कभी भी हमारी शांति परमानेंट नहीं होगी। एक होती है अस्थाई शांति, एक होती है स्थायी शांति। अस्थाई शांति मतलब आपको कुछ सुख की चीज़ें मिल गई जो आप चाहते थे, लेकिन उसके बाद वापस वो चीज़ जो है चली जाती है, तो वो अस्थाई शांति है। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में स्थायी शांति आएगी।
इस संबंध के लेश मात्र भी पुनर्जागृत होने पर बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और श्री भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। ये संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती है, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी स्थापित होती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम कृष्ण कथा सुनेंगे उतना ज़्यादा हम भगवान की संगति के लिए पागल उठ जाएंगे। पहले हमारा संडे को एक ही प्रोग्राम होता था, है ना। अभी 1 साल से हो रहा है ये भागवतम क्लास डेली। पहले तो हम वीक में एक करते थे, वहाँ पे राजलक्ष्मी में करते थे, फिर 24 नंबर चामुंडा में भी करते थे, हफ्ते में 1 क्लास करते थे। अब हम डेली भागवतम क्लास कर रहे हैं। तो क्या हमारे आनंद में कुछ वृद्धि हो रही है? कुछ हमें लग रहा है कि हम भौतिक कार्यों से थोड़ा सा हम लोग मतलब भौतिक कार्य हो तो रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। लगता है ऐसा? कुछ फील हो रहा है ऐसा? तो ये कृष्ण कथा ऐसी है कि कृष्ण कथा पूरे विश्व में क्रांति मचा सकती है। अगर ये कृष्ण कथा का सिस्टम, जो डेली भागवतम क्लास का सिस्टम भक्तों के बीच में चले। अब मान लीजिए शाम को भी अगर गीता पे क्लास हो तो कैसा लगे? सुबह भागवतम पे, शाम को गीता पे, ऐसा हो तो क्या हो जाए बताइए? फिर तो हम इंतज़ार करेंगे कब सत्संग का टाइम होगा। तो हमें लगेगा कि हम फालतू में इन सब चीज़ों के पीछे पड़े। अनर्थोपशमम साक्षात, जितने भी अनर्थ हैं सब निकल जाएंगे। और जब तक हम इस चीज़ को, कथाओं को नहीं सुनेंगे तो हम दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे, कभी भी कृष्ण कथा को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो कृष्ण कथा में जितने ज़्यादा हम डूब जाएंगे उतना ज़्यादा हमें बाहर की चीज़ों में अपने आप ही अनअटैच हो जाएंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय, जो भी समय हमें मिले, हमें ये बात सही है कि हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे और भी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन जब हमें समय मिले श्रीमद् भागवतम हमारे घर में होनी चाहिए, या हरे कृष्ण महामंत्र की जपमाला होनी चाहिए। तुरंत हमें माला, जप, कथा कुछ ना कुछ चालू रहना चाहिए हमारी तरफ से। गुरु अपना कार्य करेंगे, शिष्य को अपना कार्य करना है। गुरु कृपा ही केवलम, कहीं कहीं रिक्शों के पीछे लिखा रहता है कि गुरु कृपा ही एकमात्र सब कुछ है। तो वो लोग वो लिखते हैं जो लोग खुद कुछ नहीं करते हैं, गुरु कृपा ही सब करेगी। लेकिन हमें भी अपना कार्य करना पड़ेगा तो कृपा मिलेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्तों के जीवन में अव्यर्थ कालत्वम, एक समय भी खराब नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी। कृष्ण कथा या भक्ति से संबंधित चर्चा या भागवतम या फिर जप, कुछ ना कुछ चालू रहना चाहिए, तो हम लोग भगवान के लिए पागल हो जाएंगे। अब इसमें एक बहुत सुंदर अर्थ बाल प्रबोधिनी में देते हैं। ये ह का जो अर्थ है, ह है ना आखिरी शब्द, ह का अर्थ है अद्भुतमय, अद्भुत। ऐसा उन्होंने ऐसा किया, लिखा हुआ इसमें अर्थ में। लेकिन ह जहाँ भी आता है ना, हा नाथ, हा मतलब आश्चर्यमय चीज़, ह मतलब। तो इसमें बाल प्रबोधिनी की टीका में बताया जाता है कि ऐसे प्रेमी भक्तों को त्याग करने की भगवान की जो अद्भुत लीला है उसको बता रहे हैं। ह समझ रहे हैं? ये भगवान का एक बहुत लीला का एक अद्भुतता है कि ऐसे प्रेमी भक्तों को भी त्याग कर रहे हैं। ये भगवान का क्या वैराग्य है। देखिए क्या भक्त थे वो, मतलब प्रेमी भक्त थे, और उनको भगवान छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पे घरों में लात खाते हैं फिर भी घर को नहीं छोड़ पाते हैं। समझ रहे हैं बात को? डांट खाते हैं, लात खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, फिर भी घर को नहीं छोड़ पाते। लेकिन भगवान को इतना प्रेम मिल रहा था और उस घर को तुरंत छोड़ दिया। ये भगवान का जो वैराग्य है ना, वो उनकी अद्भुतता है, उसको सूचित करने के लिए ह शब्द लिखा है। देखिए क्या इम्पोर्टेंट वस्तु है। क्या सोच सकते हैं ऐसा हम कभी? चैतन्य महाप्रभु को उनके नवद्वीप के भक्त कितना प्रेम करते थे। श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, कितने भक्त प्रेम करते थे। चैतन्य महाप्रभु का कोई विचार नहीं था संन्यास लेने का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो चैतन्य महाप्रभु का अनादर करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अगर मैं संन्यास नहीं लूँगा तो ये मुझे प्रणाम नहीं करेंगे और इनका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए अपने प्रेमी भक्तों का आदान प्रदान छोड़ा उन नालायक स्टूडेंट्स के लिए और संन्यास ले लिया।
ये भगवान का क्या वैराग्य है। जब भगवान रुकना चाहते तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। भीष्म के लिए रुके, युधिष्ठिर के लिए इतने सारे महीने रुके, लेकिन जब जाना चाहता तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता, फिर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसी प्रेमी भक्तों को त्यागने की लीला की अद्भुतता को सूचित करने के लिए ह शब्द लिखा है। और ऐसे ही हम देखते हैं रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, जब भगवान जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जा रहे थे तो जगन्नाथपुरी को छोड़ते जा रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बेहोश हो गए उनको जाते हुए देखते हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वापस उनको पलट के देखा भी नहीं, है ना। अब कोई कोई व्यक्ति, मान लीजिए गोपाल बिंद प्रभु से कोई व्यक्ति बहुत प्रेम करता हो, और वो व्यक्ति, ये गोपाल बिंद प्रभु धूलिया जाते हो, जा रहे हो, और वो बच्चा रोने लगे, तो ये वापस आएंगे, बोले बेटा तू रो मत, मैं तेरे लिए टॉफ़ी ले आऊँगा, ये ले आऊँगा, बोलेंगे तो सही ना आके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु रुके भी नहीं, और सार्वभौम भट्टाचार्य बेहोश हो गए, तो कोई बात नहीं, चले गए सीधा। तो ये भगवान का हृदय देखिए, अद्भुतता देखिए, भगवान का ऐश्वर्य देखिए। वो खाली उनका एक काम ही है, किस प्रकार से भक्तों के प्रेम को स्वीकार करना और किस प्रकार से भक्तों का उद्धार करना, सब लोगों का उद्धार करना, उनका यही काम है और कोई काम नहीं है। भक्तों के लिए कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को ये सब क्रेडिट देते हैं। आप देखिए दुर्वासा मुनि कितने बड़े योगी थे, कितने ज़बरदस्त योगी थे कि पूरे ब्रह्मांड में चले गए, भगवान के धाम में भी प्रवेश कर लिया। लेकिन जब भगवान के पास गए तो भगवान क्या बोले? बोले मेरे भक्त के पास जाओ, वो उसके चरणों पे गिर जाओ, माफ़ी मांगो। तो किन के क्रेडिट को बढ़ा रहे हैं कृष्णा? अपने भक्त के क्रेडिट को बढ़ा रहे हैं। तो योगी से भी पावरफुल एक डिवोटी है। तो ये देखिए क्या प्रेम की लीला है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच। तो वो इन श्लोकों में हमें पता चलता है। और कोई बात कहने लायक क्या है? तो इसलिए हमें समझना चाहिए जो हमारा मेन पॉइंट था, इसलिए मैं ये बुक्स लेके आया हूँ। कुछ भक्तों के पास ये बुक होगी ब्रह्मचर्य, और हो सकता है कुछ भक्तों के पास ये बुक नहीं हो। ये खाली भक्तों के नहीं, ये माताओं के पढ़ने के लिए भी है। बहुत ही अद्भुत बुक है, और महाराज ने जो बुक लिखी है इसमें हमें पता चलेगा कि किस प्रकार हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और बहुत ही मतलब पढ़ने लायक बुक है ये। तो इसलिए मैं कुछ बुक्स लाया हूँ, हो सकता है काफ़ी भक्तों के पास, क्योंकि हम लोग पूर्णानंद प्रभु के घर पे चर्चा करते थे कि इसकी, आज कोविड के पहले 2018-19 की बात है, जब हम रीडिंग करते थे और ब्रह्मचर्य बुक में से कुछ रीडिंग करके सुनाते थे। तो मेरा निवेदन है कि काफ़ी भक्तों के पास ये बुक नहीं है। इसकी न्यौछावर सेवा मात्र 100 रुपये है। ये रखिए, ये पढ़िए, कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य, अद्भुत बुक है, अद्भुत बुक है। मतलब वास्तव में हर मनुष्य को ये पढ़नी चाहिए, चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, सबको पढ़नी चाहिए। तो कुछ 8 बुक लाया हूँ। आप सब कौन कौन लेगा? हाथ खड़ा करें। हरे कृष्णा। ये आप स्टॉप कर सकते हैं।